बाबा जी का मतलब केवल धोती कुर्ता नहीं, धोती कुर्ता वालों ने बहुत कुछ जीवन में दिया है। आज स्थिति ऐसी आ गई बाबूजी, अगर कोई मार्केट में मैं बड़ी धोती कुर्ता पहन के निकल जाऊं ना, तो लोग ऐसे देखते जैसे कोई मदारी आया हो, ऊपर से नीचे तक कौन आ गया ये नया लड़का। उन्हें नहीं पता कि भारत की आजादी के समय भी इन धोती कुर्ता वालों का हाथ था। और जिस समय तुम्हारे वेद फाड़े जलाए जा रहे थे, पुराण जलाए जा रहे थे, अपनी जांघों को चीर चीर करके उसमें इन वेदों की श्रुतियों को रख करके इन धोती कुर्ता वालों ने तुम्हारे धर्म की रक्षा की। आज फटी जींस पहन करके जो जाए वो ज्यादा मॉडर्न है, शराब की नशे में धुत पड़ा रहे वो मॉडर्न है। क्या इसी को मॉडर्नता कहते हैं? मॉडर्न शब्द का मतलब है नवीनता, आधुनिक विचार, नई विचारधारा जो पुष्पवित हो, पल्लवित हो, जिससे किसी का कल्याण हो। फटी जींस पहनने वाला मॉडर्न नहीं है। असली मॉडर्न तो वो राम है जो पिता के एक वचन पर 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए। असली मॉडर्न तो वो राम है। याज्ञवल्क्य ऋषि आए, श्री भरद्वाज जी महाराज ने भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, और जब सब जाने लगे तो ऋषि के चरणों में प्रणाम करके बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और उसी प्रश्न से राम कथा की शुरुआत होती है। एक बात बताऊं, जब आपके जीवन में कोई ऋषि आए, आपके जीवन में कोई साधु आए, तो प्रश्न ऐसा पूछो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। प्राय हमारी सबकी कमी, हमें कोई बाबा जी मिल गए तो हम पहुंच गए, बाबा जी वो बिटिया की नौकरी नहीं लग रही। अब बाबा जी अगर बिटिया की नौकरी लगवाते तो अपने घर परिवार वालों को IAS PCS बना देते। आज जो समाज में ये संत के नाम पर ढोंगी पाखंडी प्रकट हुए हैं, इसमें कारण उनका नहीं है, कारण इसी समाज का है। घर में बहू बात नहीं मानी, बाबा के पास पहुंच गए, बाबा जी बहू बात नहीं मानती। अब बहू छोड़ के तो बेचारा बाबा बना है, अब वो बहू की बात मनवावेगा क्या? एक तो बड़ा महान व्यक्ति हमें मिला। देखिए, मैं इन टोना टोटका से बड़ा दूर रहता हूं। मेरा मानना यह है कि दुनिया की कोई वस्तु तुम्हारा भविष्य नहीं सुधार सकती। भविष्य जब भी सुधार सकता है कोई, तो मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। भगवान का नाम और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारा भविष्य सुदृढ़ कर सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता। एक व्यक्ति, मुझे दिल्ली में एक मैया मिली, और उस मैया ने बड़े प्रेम से कहा, गुरुजी मेरे घुटने में बड़ा दर्द रहता है, इसका कोई उपाय बताइए। अगर मुझे घुटने के दर्द का ही उपाय पता होता तो मैं कोई अच्छे डॉक्टर राजीव पाठक से बात करता कि पाठक साहब आप अपने हॉस्पिटल में हमको ज्वाइन करा लो। इसके लिए आप मेडिकल विभाग में जाइए। कोई साधु मिल जाए तो उससे क्या पूछो। मीरा के गांव में जब मीरा 6 वर्ष की थी, एक साधु आए, तो साधु ने पूछा किसी का कोई प्रश्न है? तो सब ने कोई ना कोई प्रश्न पूछा, लेकिन मीरा ने एक ही प्रश्न पूछा, गुरुदेव ये बताइए मुझे भगवान कब मिलेंगे, प्रभु के दर्शन कब होंगे? और जैसे ये प्रश्न पूछा, वो साधु मीरा के चरणों में गिर गया। धन्य है मीरा, तेरी 6 वर्ष की आयु में इतना सुंदर प्रश्न तुम्हारे जीवन में है। आहा, कोई संत मिल जाए तो धर्म की चर्चा पूछो, भगवान की भक्ति कैसे करें ये पूछो, दुनिया के विचारों के झंझट में मत पड़ो। ऋषि भरद्वाज ने चरण पकड़ लिए और बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। कहा, गुरुदेव आप दुनिया के सारे संशय दूर करने वाले हैं। गुरु कौन है जो जीवन में अंधकार दूर करे? मेरे मन में एक संशय है। कौन सा? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। एक राम अवधीश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसार। नारी विरह दुख लहे हो अपारा, भयो रोसरन रावण मारा।
भरद्वाज जी का प्रश्न है, राम कौन है? मैं ब्रह्म राम को मानूं या उन राम को मानूं जिनमें ममता भी है, पत्नी के लिए रोने लग गए, जिनमें रोष भी है, क्रोध भी है, रावण का वध कर दिया। मैं किसको राम मानूं? राम भगवान है या राम इंसान है या राम ब्रह्म है? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, काम क्रोध मद लोभ, ये प्रायः सबने इनको बताया कि ये नरक के द्वार हैं, पर मैं सच बताऊं इन चारों से कोई दूर भी नहीं। कितना बड़ा ही बाबा क्यों ना आ जाए, लेकिन ये काम क्रोध मद लोभ किसी से छोटा नहीं है। बड़ी बड़ी बात बताने वाले जो महात्मा ये कहते हैं कि शरीर मिट्टी की काया है, एक दिन मर जाओगे, उनके बगल में एसी लगी होती है, फॉर्च्यूनर से उतर रहे होते हैं। ये केवल कहने का साधन है कि आप लोभ से दूर हो गए, आप काम से दूर हो गए, आप क्रोध से दूर हो गए। नहीं दूर हुआ जा सकता। फिर इससे बचने का उपाय क्या है? कहा इनको इनसे भागो मत, इनकी दिशा बदल दो। जो काम चाहत अब तक संसार के लिए थी वो भगवान के लिए लगा लो। जो क्रोध अब तक दुनिया वालों पर करते थे वो धर्म की रक्षा के लिए करने लग जाओ। आज सनातन धर्म पर लोग प्रश्न चिन्ह करते हैं, उंगली उठाते, तब तुम्हारा क्रोध कहां चला जाता है? तब तुम्हारे धर्म में तुम्हारी बहन बेटियों को जलाया जाता है, मारा जाता है, तुम्हारे देवताओं पर धूर्त कई मैंने देखा है लघुशंका कर देते हैं, तब तुम्हारा क्रोध कहां चला जाता है? गले में गमछा डाल के युवा नेता बन के केवल फेसबुक पर लिखने वाले लोगों, ऐसे धर्म की रक्षा नहीं होगी। मुझे माफ करना, भारत में सबसे आसान काम है युवा नेता बनना। उसमें 500 रुपया का खर्चा है। एक पीला पीला गमछा ले आओ, एक धोती, एक कुर्ता पैजामा से ला लो और एक बढ़िया आईडी फेसबुक, और गलती से विधायक जी के साथ एक फोटो खिंचवा लो, बस सारी नौकरी बेकार है। इसके आगे बन गई युवा नेता। और फेसबुक पर लेटे लेटे रजाई के अंदर 3-4 ज्ञान लिखते जाओ। मोदी जी को ये करना चाहिए, समाजवादी को ऐसा करना चाहिए, भाजपा को ये, बस हो गई युवा नेता। वास्तव में धर्म की रक्षा तब होगी जब आपको, उसके लिए आपको उन रजाई से निकल के इस जमीन पर आना पड़ेगा। फेसबुक पर लिखने से धर्म की रक्षा, आज हर व्यक्ति चाहता है कि धर्म की रक्षा हो, पर करे कौन? मुझे न करनी पड़े, सामने वाला करे। ये सब जानते हैं कि चोटी रखनी चाहिए, हिंदू है तो चोटी रखनी चाहिए। ये सब जानते हैं कि टीका लगाना चाहिए, पर मुझे ना रखनी पड़े, मेरे बेटे को ना रखनी पड़े, तुम रखो। धर्म की रक्षा कैसे हो पाएगी? अगर क्रोध को भी धर्म की रक्षा के लिए बदल दिया जाए तो फिर ये क्रोध भी तुम्हारी भक्ति बन जाएगा। काम क्रोध मद, मद माने अहंकार,